नेपाल में जो प्रदर्शन चल रहा है, बहुत ही हिंसक प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक बहुत से लोग मारे गए हैं और बहुत से लोग घायल हो गए हैं। देखो ये जो चल रहा है वहाँ पर सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हुआ है। अब सोशल मीडिया बैन क्यों किया गया? क्योंकि नेपाल सरकार का कहना है कि ये जो सोशल मीडिया थे, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब हैं, इंस्टा हैं, ऐसे 26 सोशल मीडिया थे, इसने रजिस्टर्ड नहीं करवाए थे, जबकि नेपाल सरकार ने कहा था और एक टाइमलाइन दी थी। उसके बावजूद जब इन कंपनियों ने रजिस्टर नहीं कराया तो इन पर बैन लगा दिया गया। रजिस्टर करवाने के लिए इसलिए कह रही थी कि कंपनियों की एक जवाबदेही बने, कोई भ्रामक खबरें ना फैलाई जाएं। अगर खबरें फैलाई जाती हैं तो एक शिकायत निवारक तंत्र होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी आपकी कि ये खबरें गलत हैं। इसलिए कंपनी रजिस्टर करवाए, ये नेपाल सरकार का कहना था। जब कंपनी ने नहीं करवाया, कंपनी ने इसलिए नहीं करवाया कि कंपनी कह रही थी कि ये बहुत ही एक प्रकार से खर्चीला है और ज़्यादा नेपाल में देखो यूज़र भी कम है, इतने नहीं हैं जैसे हम लोगों के देश में है, और आप इतना टफ प्रोसेस कर रहे हो, इसलिए कंपनी ने रजिस्टर नहीं करवाया। जब कंपनी ने रजिस्टर नहीं करवाया तो नेपाल सरकार ने सभी को बैन कर दिया। लेकिन जब इतने सोशल मीडिया बैन किए गए और ऐसे ऐसे सोशल मीडिया जो आजकल बहुत ही कॉमन है, हम लोग फ़ोन में इतना यूज़ करते हैं, देखो यूट्यूब है, यूट्यूब कितनी बड़ी मात्रा में यूज़ करते हैं, और जो आजकल की जनरेशन है, यंग जनरेशन, यूथ जनरेशन, इन चीज़ों का बहुत यूज़ करती है, तो उनमें बहुत आक्रोश आ गया। क्योंकि समझो आप फ़ोन चला रहे हैं, आपके फ़ोन में यूट्यूब नहीं चल रहा है, फेसबुक नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा ना? एकदम लाइफ में खाली खाली से लगेगा। फ़ोन उठाओगे, कुछ है ही नहीं, ना कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई कुछ है। देखो बहुत लोगों का कैरियर टिका हुआ है यूट्यूब में, पैसे कमाते हैं लोग, और लोग पढ़ते भी हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल पढ़ाई में करते हैं। पूरा बंद हो गया है और इससे लोगों में गुस्सा आया। देखो एक बैन करने का कारण ये भी था कि नेपाल में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और अनइक्वलिटी है, जो वहाँ पे आय की असमानता बोलते हैं। वहाँ पे कुछ लोग थे, जो नेता लोग थे ना, बहुत ही धनी थे, बहुत ऐश और आराम की ज़िंदगी जीते थे, और जब ये चीज़ वायरल होती थी सोशल मीडिया में तो लोगों के पास, सब लोगों के पास जाती थी और सब लोग अवेयर होते थे कि हाँ ये लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम कैसी सिचुएशन में हैं, गरीब हैं, है ना? तो लोगों के अंदर ये भी था, इसलिए भी सरकार ने इसमें बैन लगाने की कोशिश की और ये बोला कि ये भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। तो ये कुछ कारण थे बैन लगाने के। और फिर क्या था, ये तो प्रदर्शन होना ही था। और देखो इसमें आगे क्या हो सकता है जानते हो? इसमें आगे ये हो सकता है कि सरकार गिर सकती है। इतना प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन होने के बाद अक्सर सरकार गिरने का डर रहता है। अभी आप देखो बांग्लादेश में कितना प्रदर्शन हुआ था और शेख हसीना की सरकार गिर गई। वैसे भी नेपाल सरकार का जो इतिहास रहा है वो इसमें ऐसा ही रहा है। 30 साल हो गए, 30 साल में अभी तक कोई सरकार पूरी अपना कार्यकाल नहीं कर पाई है, गिर जाती हैं सरकारें, तो इसके भी चांस है। और अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। और देखो जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वो चीन के समर्थक थे, है ना? एक तो चीन के समर्थक थे, इसलिए देखो इसमें एक बड़ी बात क्या है, टिकटॉक जो चीन की कंपनी थी उसको बैन नहीं किया गया। एक ये भी कारण हो सकता है इसमें। तो ऐसा था। और हम देखो नेपाल के संबंध एक भारत से बहुत ही अच्छे रहे थे, रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है, वहाँ से विवाह भी होते रहे हैं नेपाल से। लेकिन ओली के आने के बाद संबंध खराब हुए हैं। हमारे देश में देखो बॉर्डर की समस्या हमेशा पाकिस्तान से रही है, चाइना से रही है। अब नेपाल बीच में अपना ले आया मुद्दा कि हमारा 3 क्षेत्र थे, लिम्पुआथुरा, लिपुलेक और काला पानी, जो कि भारत का था, अब नेपाल कह रहा है ये मेरा क्षेत्र है। एक नया विवाद खड़ा कर दिया, तो ये भी टेंशन है। और ऐसी सरकारें हैं तो जो थोड़े चीन के पक्ष में रहता है और जो विपक्ष में है, इसमें प्रचंड नाम से है वो, तो वो उनका थोड़ा सा झुकाव भारत की तरफ रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार बदलती है और तो सही रहता है ये भारत के लिए। और हमें भारत को इससे ये सीखना चाहिए कि देखो जो इतने बड़े पैमाने प्रदर्शन हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदर्शन माने जा सकते हैं, अगर भारत में ऐसे प्रदर्शन हुए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत की। तो भारत को इससे सीखना चाहिए और पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम को करना चाहिए।